तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के फिजिक्स में। तो क्लास 12 के फिजिक्स में हम लेक्चर नंबर 2 आज देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 के। तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी और एक बार फिर इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हमारा जो दिष्ट धारा होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है, हमें सेल या बैटरी के द्वारा प्राप्त होती है। ये हमें कैसे प्राप्त होती है, सेल के द्वारा बैटरी, सेल बैटरी आदि से क्या होती है, प्राप्त होती है, आदि से प्राप्त होने वाली धारा है। जो हमारी दिष्ट धारा क्या है, सेल बैटरी आदि से क्या होती है, प्राप्त होने वाली धारा है। इसका संकेत क्या होता है, इसका हम संकेत लिख सकते हैं, संकेत। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ऐसे एक बड़ा एक छोटा, बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस क्या होते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इस धारा को अधिक दूर तक क्या कर सकते हैं, हम ले नहीं जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अधिक दूर तक ले जाने पर क्या होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा और क्या होगा, ज़्यादा हमें करंट नहीं मिलेगा, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम अधिक दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। तो इस धारा को अधिक दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता। अधिक दूरी तक क्या हो सकता है, ले जाया नहीं जा सकता है। अब है अगला हमारा, इसको डीसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट को कहते हैं डीसी, इसे हम डीसी भी कहते हैं। फिर अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम एसी भी कहते हैं, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे घरों में जो आने वाली सप्लाई होती है क्या होती है, वह क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। हमारे घरों में आने वाली धारा, आने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा आती है। हमारे घरों में आने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब इसका संकेत, फिर इस धारा को कह सकते हैं कि इस धारा को हम क्या कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। इस धारा को बहुत अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। इसे हम बहुत दूर तक क्या सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो दिष्ट धारा होती क्या, दिष्ट धारा कहते किसे हैं, तो आइए इसको जानते हैं। ऐसी धारा, दिष्ट धारा होती है ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ क्या कहे, नियत रहे। ऐसी धारा जिसका जो क्या हो, समय के साथ नियत रहे। ऐसी धारा जिसकी दिशा क्या हो, समय के साथ नियत रहे, अर्थात
समय के साथ परिवर्तित ना हो, अर्थात समय के साथ क्या हो, परिवर्तित ना हो, समय के साथ परिवर्तित न हो, परिवर्तित ना हो, दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहते हैं। तो आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका हम क्या हो जाएगा, हमारा क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, या पर इसके दिशा में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा समय है और हमारा क्या है, धारा है। धारा का मन क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित, दिशा का मन क्या हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। फिर अगला है प्रत्यावर्ती धारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा हमको पढ़ना ही, इसमें क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी धारा, ऐसी धारा धारा जिसका परिमाण, जिसका परिमाण, जिसका परिमाण, जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ क्या हो, नियत ना हो, दिशा दोनों समय के साथ नियत ना हो, दोनों क्या हो, समय के साथ नियत ना हो, अर्थात परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं, अर्थात परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ, समय के साथ, दोनों समय के साथ, अर्थात परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नियत ना हो, अर्थात दोनों, तो एक सेकंड, ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ नियत ना हो, अर्थात परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, दोनों परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, मतलब क्या होते हैं, बदलते रहते हैं परिमाण व दिशा, अर्थात क्या हो, समय के साथ नियत ना हो, अर्थात क्या हो, दोनों बदलते रहें, ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते, इसे क्या कहेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यहाँ से तो प्रत्यावर्ती धारा में हमारा ये जो है, एक सेकंड, समय के साथ क्या हो, दिशा में क्या हो, परिवर्तन होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा इस प्रकार क्या होगा, साइनसॉइडल होगा, क्या समय के साथ क्या हो रहा है, दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा क्या है, ये धारा आई है, ये प्लस है, नीचे क्या है हमारा माइनस, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु ओ है, और हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट क्या है, आई नॉट है, और ये हमारा क्या है, समय टी है। तो टी समय में क्या रहा है, इसके धारा के मान में क्या रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता है, बढ़ते हैं आगे।
नोट में हम लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्ती रूप से क्या होती है? परिवर्तित। मतलब हमेशा क्या होती है? एक समान रूप से क्या होती है? परिवर्तित होती है। मतलब क्या होता है? आवर्ती मतलब क्या रहा? बार बार क्या होती है? रिपीट। पहले प्लस में जाएगी, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब क्या? आवर्ती रूप से बदलती रहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। क्या होती है? आवर्ती रूप से क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। धारा को निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो कैसे क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा को हम निरूपित कर सकते हैं। तो लिखेंगे हमारा होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पर हमारा हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा जो क्या है? ओमेगा टी जो हमारा क्या है? ये ओमेगा टी जो है हमारा, ये जो ओमेगा टी है ये हमारा क्या है? जो हमारा ओमेगा टी है यह क्या है? हमारा कला है, यानी फेज। और जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा यह क्या है? हमारा कोणीय वेग। और आई नॉट क्या है? आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का क्या? शिखर मान है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। धारी का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, शिखर मान। और आई हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का क्या? तात्क्षणिक मान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं। नोट में लिखेंगे नोट प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में क्या आती है? 2 बार। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एक साइकिल कहाँ तक पूरा कर रही है? ये हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? एक साइकिल में क्या रही है? यहाँ से यहाँ तक एक, मतलब जहाँ शुरू हुई वहाँ पर क्या पहुँच गई। तो मतलब एक साइकिल कितने में? 2 चक्कर। एक साइकिल में क्या 2 बार क्या आती है? मैक्सिमम मान पर पहुँचती है। प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में 2 बार अपने शिखर मान पर पहुंचती है। बार अपने शिखर मान पर पहुंचती है। अपने शिखर मान पर क्या होती है? पहुंचती है। तो हम जानते हैं I बराबर होता है I नॉट cos ओमेगा टी। एक फार्मूला हमारा ये भी होता है I बराबर
आई नॉट कास ओमेगा टी। यहाँ पर सब कुछ क्या होगा, वही चीज़ें होंगी। ये क्या है, इसी को क्या करेंगे, बोल्टता समीकरण। ये तो क्या था, धारा समीकरण था। इसी प्रकार कहते हैं बोल्टता समीकरण भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती बोल्टता की समीकरण, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती बोल्टता की समीकरण। तो प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो हमारा कास वाला होता है क्या, ये मैक्सिमम कहाँ से शुरू होगा, पहले मैक्सिमम से ऐसे 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 तक जाएगा। तो इस पर क्या होता है, ये शुरू होता है क्या, मैक्सिमम मान से क्या होता है, शुरू होता है। तो कास के लिए ये होता है। फिर v बराबर v नॉट कास ओमेगा टी। तो ये हमारे क्या हो गए, बोल्टता समीकरण। जैसे प्रत्यावर्ती क्या धारा समीकरण था, उसी प्रकार क्या करेंगे, धारा को हम क्या करेंगे, बोल्टता से जोड़ देंगे। तो अब इसके हम जो कास ओमेगा टी वाला था, आइए हम आपको यहाँ पर निरूपित करके दिखाते हैं। आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अब यहाँ पर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर आई बराबर आई नॉट कास ओमेगा टी। तो अब इनके हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक सेकेंड, अब यहाँ पर दोनों हमारा बन जाएगा। तो अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पर अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसका साइन ओमेगा का बनाएंगे। तो हमारा बनेगा कैसे, मैक्सिमम गया, फिर मिनिमम गया, फिर मैक्सिमम गया, यहाँ तक पहुँच जाएगा। हमारा क्या मैक्सिमम क्या है, ये हमारा मैक्सिमम मान के इतना है, ये हमारा आई नॉट है। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल टी है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये टी है। तो ये आधा हो जाएगा, ये टी हो जाए t/2। और यदि यहाँ बीच में लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3t/2 t/4, मतलब आधा का आधा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा t है, और ये हमारा स्मॉल t है। और हमारा क्या हो गया, आई नॉट हो गया। ये हमारा आई है, धनावेश ऊपर और नीचे ऋणावेश, मूल बिंदु O है। तो यहाँ पर धनावेश यहाँ भी होगा और यहाँ पर ऋणावेश। तो इसमें जो धारा होगा क्या होगा, मैक्सिमम मान से क्या होता है, शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, फिर क्या होगा, मैक्सिमम मान में ही क्या हो जाएगा, आकर ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। हमारा क्या मूल बिंदु O है, हमारा क्या पॉजिटिव है, हमारा क्या है, धारा है, और हमारा क्या टाइम है। तो क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम से शुरू होगा, कास आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम से शुरू होगा, और साइन आएगा तो क्या होगा, 0 से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, आई नॉट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, आई नॉट होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए हम बता देते हैं बस इतना ही। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।